नमस्कार दोस्तों, दी इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवार भी उतारने शुरू कर दिए हैं। बात करते हैं फिरोजपुर लोकसभा सीट की। यहां से बीजेपी के लिए सुगबगाहट शुरू हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी का नाम सबसे आगे चल रहा है। वे कैप्टन अमरिंदर सिंह के बड़े करीबी माने जाते हैं। लेकिन इसके साथ एक चर्चा यह है कि कांग्रेस में ही अभी तक जो है रविंद्र रामला, जो के जलालाबाद से एमएलए रहे हैं, उनका नाम भी आगे चल रहा है और वे पंजाब बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष सुनील जाखड़ के करीबी माने जाते हैं। इनके अलावा फाजिल्का से विधायक रहे और पंजाब के 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे सुरजीत कुमार जानी का भी नाम चल रहा है, लेकिन इसकी संभावना कहते हैं कि कम है। तो राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी का नाम जैसे ही चर्चाओं में आया तो उनके साथ फाजिल्का से जुड़ा हुआ किस्सा भी सामने आ गया। एक विवाद सामने आ गया। वो विवाद यह है कि राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जब पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार थी तो उसमें खेल मंत्री थे। फाजिल्का के गांव हीरावाली में वे शराब फैक्ट्री लगाना चाहते थे, मतलब फाइनल ही हो गया था और इसकी मंजूरी उनसे भी पहले, यानी कांग्रेस से पहले अकाली बीजेपी की सरकार में दी गई थी। इस बात का विरोध हुआ और विरोध सिर्फ बाहरी पार्टियों ने नहीं किया, बल्कि अपनी ही पार्टी, तब सुनील जाखड़ कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और फाजिल्का के विधायक देवेंद्र गुबाया ने किया था। उन्होंने साफ तौर से इल्जाम लगाया था कि राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी अकाली भाजपा से मिलकर के फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और इसलिए सरकार, जो कि तब कांग्रेस की थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, वे इनके खिलाफ कार्रवाई करे। इसके साथ ही सुनील जाखड़ जी ने एक लेटर श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी लिखी थी और उनको ये कहा था कि ये अकाली भाजपा से मिले हुए हैं और इनको पार्टी से बर्खास्त किया जाए। खैर, अब हालात बदल चुके हैं। राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी भी अब बीजेपी में आ चुके हैं और सुनील जाखड़ भी बीजेपी में आ चुके हैं। तो जैसे ही इस बात की अब सुगबुगाहट शुरू हुई तो ये चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि क्या बीजेपी के स्वास्थ्य के लिए भी ये अच्छा है। राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को अगर टिकट मिलती है तो वो विवाद और वो बयान भी खबरों में तैरने लगेंगे, जो कि उस वक्त एक ही पार्टी में होने के बावजूद राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी तथा सुनील जाखड़ के मध्य में था। खैर, इस बारे में हमने बात की लोगों से कि अगर राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को टिकट मिलती है तो फाजिल्का के उन गांवों में जहां पर पहले से ही विरोध था, उन गांवों के लोगों का क्या कहना है। उनका मैं बातचीत वो आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसमें एक बात यह तय थी कि राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी का तो विरोध नहीं है, लेकिन अगर वो टिकट लेकर के आते हैं तो गांव वाले उनसे यह आश्वासन जरूर चाहेंगे कि वे यहां पर शराब फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, और अगर वो शराब फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या इसका रिटर्न में कोई लिखित में कोई आश्वासन नहीं देते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा। मैंने अलग अलग लोगों से बातचीत की, मैं उनके अंश भी पेश करता हूं। हालांकि अभी तक यह तय नहीं है कि फिरोजपुर से बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन यह संभावना है कि राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी फिरोजपुर से टिकट लेकर के आ रहे हैं और उनका फाजिल्का में इस बिहाव पर विरोध हो सकता है कि वे फाजिल्का में ये शराब फैक्ट्री लगाना चाहते थे। बाकी भविष्य में राजनीतिक हालात क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं, वो तब की बात है। पेश है हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ आएंगे तो गांव वासियों का क्या रुख रहेगा और जो तब इस गांव में विरोध कर रहे थे उनका क्या रुख रहेगा। गांव हीरावाली के निवासी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? सहदेव। सहदेव जी,
ये तो तय था कि फैक्ट्री जो है वो राणा गुरजीत सिंह सोढ़ी लगा रहे थे, गुरमीत सिंह सोढ़ी लगा रहे थे। अब फिर उनको टिकट देने की तैयारी है। आपका क्या रुख रहेगा इस लोकसभा के इलेक्शन में अगर राणा गुरजीत सिंह सोढ़ी यहाँ से उम्मीदवार बन करके आते हैं? हमारे गांव का रुख यही रहेगा, उनको वोट नहीं मिलेगा जी। एक हमारे गांव का, बाकी जितने भी आठ गांव है सारे गांवों में उनको विरोध किया जाएगा, सभी गांवों में उनका विरोध किया जाएगा। देखिए एक बात यह है कि जब हमारे फाजिलका एरिया की या फिरोजपुर एरिया की बात की जाती है तो कहा जाता है कि अक्सर यहाँ रोजगार नहीं है, और रोजगार पैदा होता है जब कोई फैक्ट्रियाँ लगती हैं, कोई बड़े प्लांट्स लगते हैं। तो फैक्ट्री शराब की क्यों, और फैक्ट्री बहुत है वो लगा लो, शराब वाली क्यों लगा रहे हो? जी। तो हीरावाली के ही निवासी हैं राकेश सहारन जी हमारे साथ, जिन्होंने ये जिनके खेत के बिल्कुल करीब ही वो फैक्ट्री लग रही थी। हम उनसे जानना चाहेंगे, और उन्होंने ही सबसे पहले ये विरोध शुरू किया था। राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है द इन्फॉर्मेशन पर। हम एक तो जानना चाहेंगे कि आपको ये जो फैक्ट्री लग रही थी इसकी जानकारी कैसे मिली? जानकारी तो इसकी पहले तो आज से तकरीबन 10 साल पहले इन्होंने मुद्दा उठाया था यहाँ फैक्ट्री का जी, सर्वे वगैरह किया था। तो गांव वाले एक साइड में मेन बात थी भी, जब सर्वे वगैरह हो रहे थे अधिकारी आए थे तो गांव में इतना पता नहीं था अभी इसका जो विरोध करना है, जो उन्होंने सिस्टम बनाया था अपना पंडाल बैठने के लिए वहाँ बैठ के करना है या साइड पे, तो विरोध वाले दूसरी साइड पे होगी जी, जबकि अधिकारी तो अंदर से ही आपकी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले गए जी। उसके बाद उस 10 सालों के लिए उन्होंने मुद्दा ही ऑफ कर दिया जी। 10 सालों बाद उन्होंने मिन्नती वगैरह की, पटवारी वगैरह, उनको पटवारी तो नहीं उनके कर्मचारी वगैरह आते थे तो हमारे खेत में पत्थर लगाए, वहाँ पे काफ़ी बार वो मिन्नती वगैरह करके ले गए, खपरी पे माइस करके उन्होंने निशान वगैरह लगा दिए जी। तो पड़ोसी को तो उन्होंने किसी को बुलाया भी नहीं जी, अपने हिसाब से उन्होंने लगा लिया जैसे भी। ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हुआ, मेरे से भी 1-2 मिले भी आप ज़मीन बेच दो जी, साइड पे तो जगह। आप पर भी ये दबाव डाला गया कि आप ज़मीन जो आपकी साथ लगती है वो खरीदने के लिए उन्होंने दबाव डाला? नहीं, कोई दबाव नहीं था जी। वो एक थोड़ा सा मोटी रकम कर लो, लालच था कि पैसे ज़्यादा दे करके। नहीं था, शुरू में तो यही था अभी 7 है तो 10 बन जाएंगे या कुछ पैसे बच जाएंगे, तो मैंने कहा चल सोचते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पता उसका थोड़ा सा निकला, तो जैसे पता चला भी सवेरा बेवरेज ग्रुप नाम की एक कंपनी है, वो यहाँ पे शराब की फैक्ट्री लगा रही है और कागज़ों में वो क्लियर हो चुकी है, भी लगनी है यहाँ पे जी, जबकि गंग कनाल से इसका पानी भी मंजूर हो चुका था जी। उसके बाद हमने उनसे जाके पूछा भी क्या कर रहे हो, बोले हम तो कमाइश कर रहे हैं। हमने कहा भी कोई पटवारी आपके साथ कानून को या कोई आसपास जो ज़मींदार लगते हैं वो कोई तो है नहीं, हमारा खेत है, हम उनके कर्मचारी जैसे हम तो कर सकते हैं पर्सनली भाई, हम ठीक है करो। फिर हमने उनसे पूछा भी ये कोई फैक्ट्री वगैरह यहाँ पे ऐसे लग रही है, बोलो हमें तो कुछ पता नहीं, मालिकों से बात करो। ठीक है। तो राकेश जी ये है इसमें कि एक तो देखो ये उसके बाद में सारा कुछ हुआ, आपको पता चला और गांव ने विरोध किया, और आसपास के भी करीब 20 गांवों की पंचायतें वहां धरने पर बैठी, और उसके बाद में एक आश्वासन दिया गया कि ये फैक्ट्री नहीं लगेगी। ठीक है। तो अब सुनने में आ रहा है कि वो जो आश्वासन दिया था वो सिर्फ वर्बली था, जबकि उसका लाइसेंस रद्द नहीं हुआ है। स्थिति ये बनती जा रही है कि बीजेपी से लगभग सोढ़ी को टिकट तय है। तो क्या आप सोढ़ी का विरोध करेंगे सिर्फ इस आधार पे कि वो पहले फैक्ट्री लगा रहे थे, या आप उनसे ये आश्वासन चाहते होंगे कि वो फैक्ट्री न लगाने का पहले कुछ रिटर्न दें या बातचीत करें आपसे? हाँ, मेरा पड़ोसी है वो जी, तो पड़ोसी होने के नाते ना तो मेरा उसके साथ कोई खाड़ का झगड़ा, ना कोई रास्ते का, ठीक है बोलचाल है, उनके खेत में काम करते हैं, उनसे भी अगर वो भी आते हैं तो उनके साथ भी हाय हेलो सत श्री अकाल है हमारी, ऐसी बात नहीं है कोई जी, कोई चीज़ का लेन देन भी है। पर
हमारा सिर्फ जो उनकी विचारधारा शराब की फैक्ट्री के खिलाफ थी और वो आज भी है, उसके खिलाफ तो हम आज भी आवाज़ उठाएंगे, कल भी उठाएंगे। अगर वो आपका विरोध शराब फैक्ट्री का है, सोडी का नहीं है ना? अगर वो उम्मीदवार बन के आते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि यहाँ पे शराब फैक्ट्री नहीं लगाई जाएगी तो गाँव वासियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, हमें लिखित रूप में अगर देंगे कुछ तो उसके बाद पूरा गांव, जो पूरे गांव के साथ है, गांव के नहीं इलाके के साथ, इधर फाजिलका से लेकर सित्तो तक, मतलब पूरा जो एरिया हमारे साथ था जी, सभी एरिया के साथ हैं हम भी, इलाके के पूरे। तो ये राकेश सहारण जी सीगे थे हमारे साथ। क्या नाम है भाई साहब आपका? कौन सा गांव है भाई साहब? मनप्रीत जी हैं, गांव बेगांव वाली से। यहाँ किस काम से आए हुए हैं भाई साहब? का हमारा पता चला था इसीलिए आए थे। मैं तो कोई काम आया। अच्छा, कोई काम आए थे। आप भी उस आंदोलन में शामिल थे? हाँ जी, हाँ जी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं जो फैक्ट्री लग रही थी? हम कह रहे हैं एक तो पानी खराब हो जाएगा जी, एक तो वातावरण खराब होगा जी, आने वाली पीढ़ी नशे में लगेगी जी, फसल नहीं होगी जी, वहाँ पर जीना आराम हो जाएगा जी। तो आपकी डिमांड ये है कि यहाँ पे अगर फैक्ट्री, शराब फैक्ट्री की बजाय कि कोई और कारोबार लगा सकते हैं या कोई? हमारे को कोई तराजी नहीं है, जी, शराब फैक्ट्री की लिख पढ़ दे दें हमारे। जी, बस ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब।